जो सरकार एमएसपी दे रही है या हम जो एमएसपी मांग रहे हैं उसमें फ़र्क है। 15-15 लाख रुपए जो आपके खाते में आएंगे काला धन लाऊंगा, वो काला धन तो लाया नहीं, लेकिन लाया है वो। आप समझिए, काला धन लाने की बात कही, बहुत प्रलोभन दिया, क्या लेके आया? 3 काले कानून। साथियों, बात तो हमारे 2 पूर्व वक्ताओं ने जो है विस्तार पूर्वक रखी है, समझाया है बहुत तरीके से एमएसपी को लेकर के, आंदोलन को लेकर के, लेकिन इसमें है और भी कुछ। देखिए, ये मांग तो 1980 में उठी या उठती रही, अलग अलग तौर पे लोग उठाते रहे, लेकिन सही मायने में ये मध्य प्रदेश जो है, मैं मध्य प्रदेश के जो लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मंदसौर ने पूरे देश को जगाया। और ये 5 जून को जो 6 किसानों की जो गोली मारकर जो हत्या कर दी गई, उसने जो इन किसानों को आगे जोड़ने में मदद की। 6 जुलाई 1917 को हम मंदसौर गए। करीब हम जो है 100 के करीब संगठन थे, 100 थे, कम थे, जो भी थे। हम वहाँ शहीदों को जो है माल्यार्पण करने गए, उनको शहीद का दर्जा दिलाने गए, लेकिन मध्य प्रदेश की निरंकुश सरकार ने वो हमें नहीं करने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके पूरा दिन उन्होंने एक मंडी के अंदर घेरा डाल करके हमें रखा। तो तभी से हम सबने फैसला लिया कि देखिए, इसका एक रास्ता है, हमें यात्रा निकालनी चाहिए। हमने मंदसौर को चुना, मध्य प्रदेश को चुना। मध्य प्रदेश से, मंदसौर से हम यात्रा करते हुए गए, सभी लोग गाड़ियों में गए, और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वापसी हुए। राजस्थान में उस समय आलू के उत्पादक किसानों ने आत्महत्या की, उनसे भी हम मिले। यानी गेहूं के कपास के लोग तो आत्महत्या करते आए थे, लेकिन यहाँ सब्जी के भी जो उत्पादक थे उनकी भी आत्महत्या हमने देखी। यहाँ बहुत दर्द भरी कहानी थी ये। महाराष्ट्र में हम पहले भी गए, यवतमाल गए, लाखों किसानों की आत्महत्या का हमने नज़दीक से उनको देखा कि कितने विशाल जो है संपन्न जो किसान थे जिन्होंने आत्महत्या, संपन्न किसानों ने, गरीब किसान नहीं, संपन्न किसानों ने आत्महत्या की। दिल झकझोर हुआ। चले वहाँ से यात्रा करते करते हम आए पार्लियामेंट में। 17-18 जुलाई को हमने पार्लियामेंट को जो है प्रदर्शन किया। 2 दिन का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। AIKCC, जिसमें हमने 250 के किसान संगठन जोड़े गए, इसको एक मजबूती से चलाया गया। हर साल, अगले साल 2018 में हमने महिला संसद का भी आयोजन किया, जो वो भी एक ऐतिहासिक था। उसके बाद 2 प्राइवेट बिल हमने लाने की कोशिश की, एक पार्लियामेंट के अंदर, एक राज्यसभा के अंदर। हमने कहा कि ये हमारा 2 मांग हैं, केवल मांग तो हमारी बहुत थी इसमें, लेकिन 2 मांगों पे हमने फोकस किया। वो 2 मांग क्या थी? अभी एमएसपी का जिक्र हुआ, एक हमारे वक्ता करके गए। एमएसपी को समझना होगा, एमएसपी क्या है। जो सरकार एमएसपी दे रही है या हम जो एमएसपी मांग रहे हैं उसमें फ़र्क है। वो सीटू हमें नहीं दे रही है, वो ये समझना होगा सीटू क्या चीज़ है। और वो जो एमएसपी दे रही है वो उनकी अपनी बनाई हुई एमएसपी है। हमें चाहिए सीटू एमएसपी से कम हम समझौता नहीं करेंगे। एक तो ये हमारी मांग थी। एक मांग थी हमारी सबके कर्जे माफ। उसमें मजदूर हो, किसान हो, सबके कर्जे माफ की हमारी बहुत ज़बरदस्त मांग थी। ये लगातार चल रही थी, लेकिन मोदी जी, आज मोदी जी को समझना जरूरी है कि मोदी जी जो कहते हैं, आप समझिए, उन्होंने कहा कि भी मैं 2014 से पहले हमारे साथ एक जुड़े राजू सेठी, जो महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से MP होते हैं, किसान नेता हैं वो अकेले से उनके पास गए और उन्होंने वहाँ जा कर के
आपको लोटा नून जिसे कहते हैं, मतलब नमक डाल करके शपथ ली कि भाई आप मुझे सपोर्ट करो, 1-1-11 होंगे, मैं वादा करता हूं। उन्होंने कहा क्या आप ये एमएसपी को लागू करोगे, सीटू को लागू करोगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करोगे? उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं, कसम उठाता हूं, शपथ ली कि 7-2 मुझे प्राइम मिनिस्टर बनवाओ, और मैं आते ही 100 दिन के अंदर अंदर, 100 दिन नहीं होने दूंगा, मैं ये जो मांग आपकी पड़ी हुई है, जो कांग्रेस लाई थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी, मैं इसको आते ही लागू करूंगा। लेकिन सही बात है कि मोदी जी जो कहते हैं कि ये करूंगा, उसका कुछ और करते हैं। उन्होंने की लागू, क्या लागू की? 3 अध्यादेश लिया है जमीन हड़पने के लिए, अडानी अंबानी को देने के लिए। अध्यादेश को 6 महीने के बाद 3 बार उन्होंने अध्यादेश को लागू करवाने की कोशिश की, नहीं हमने होने दिया। भूमि अधिकार आंदोलन के जरिए, अन्य किसान संगठनों के जरिए हमने पूरे देश में प्रदर्शन किया, उसको लागू नहीं होने दिया, उसको कानून नहीं बनने दिया हमने। उसके बाद उसने कहा भाई देखिए मैं 15-15 लाख रुपए जो आपके खाते में आएंगे काला धन लाऊंगा। वो काला धन तो लाया नहीं, लेकिन लाया है वो। आप समझिए, काला धन लाने की बात कही, बहुत प्रलोभन दिया, क्या लेके आया? 3 काले कानून, काले धन की जगह 3 काले कानून। चलिए, वो 3 काले कानून आए। हमारी एआईकेसीसी ने जो ये मुद्दा उठाया कि भाई ठीक है अब तो लड़ना पड़ेगा, 3 काले कानून के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, देश के और संगठनों को जोड़ना पड़ेगा, तो हमने जो है एक एआईकेसीसी की तरफ से ये मांग रखी कि 26-27 को दिल्ली चलो। लेकिन दिल्ली चलो की केवल मांग नहीं थी ये, हम अंदर से जितने भी संगठन के जो हम उसमें ग्रुप सदस्य थे, हमने कहा कि नहीं, केवल 2 दिन की बात नहीं होगी, ये अनिश्चितकालीन धरना देना होगा, अनिश्चितकालीन बैठना होगा। हम चाहते थे कि या तो आप जंतर मंतर पे हम लोग बैठें या रामलीला मैदान हमें दे दिया जाए, लेकिन इन्होंने साजिश करके दोनों जगह हमें नहीं दी। हमने कोशिश की कि चलिए भाई और लोगों को जोड़ा जाए, 250 केवल संगठन से काम नहीं चलेगा, पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जाए। इसको लेकर के हमने गुरुद्वारा रकाबगंज में पंजाब के वीर किसानों को, जो भगत सिंह के धरती से आते हैं, उनको हमने बुलाया। लोग आए भाई, लोगों ने शंका भी जाहिर की कि भाई कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, मोदी बहुत निरंकुश आदमी है, फासिस्ट है, हम इसको अभी भी फासिस्ट मानते हैं, ये फासिस्ट है, ये हिटलर की औलाद है, ये इसमें कोई आपको जो शंका नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है तो क्या बनेगा इसका? हमने कहा इसका कुछ नहीं है, आप बताइए। आप तय हुआ कि भाई ठीक है एआईकेसीसी तो है, लेकिन इसमें और संगठन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या होगा? तो ये रकाबगंज गुरुद्वारे में इसका नामकरण हुआ SKM, संयुक्त किसान मोर्चा। तो संयुक्त किसान मोर्चा तो हो गया, अब किया क्या जाए कि 26-27 की मांग उन्होंने भी स्वीकार की कि ठीक है ये स्वीकार है। इसके साथ साथ यहाँ हमारे चढ़ूनी जी हरियाणा में काम करते थे, शाहबाद में, शुरुआत उनसे हुई, लाठीचार्ज हुआ, कितने ही किसानों के सर फोड़े गए, केसों में उनको फंसाया गया, शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद लगातार तय हुआ, पंजाब के जो काफिला बढ़ गया आगे, और पंजाब के काफिले में जो है तोड़ते, बैरिकेड तोड़ते हुए बहादुरी के साथ वो जो है दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर लिया गया। ये वाकई एक ऐतिहासिक आंदोलन था। ये आंदोलन मैं भी मतलब करीब 77वें साल में प्रवेश कर गया हूँ, मेरी याद में तो ऐसा कोई आंदोलन मैंने देखा नहीं। ये आंदोलन हिंदुस्तान भर में नहीं, पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस आंदोलन की एक छवि बनी। और ये जो सेरा जाता है, जो श्रेय जाता है, जो ये मैं कहता हूँ मेरे पंजाब के वीर किसानों के ऊपर है, जिनका साथ हरियाणा के आम लोगों ने, किसान संगठनों ने तो दिया ही, लेकिन आम किसानों ने
तन मन धन से जो इनका साथ दिया, जो इनका हाथ पकड़ा गया, हम तो भाई भाई थे, हम तो मिल गए भाई, बड़े खुशी हुई, दोनों जो है मिले, बहुत दिनों बाद मिले, 64 के बाद हम फिर एक हुए। ये भी एक ऐतिहासिक दिवस था। साथियों, ये जो 3 काले कानून के अंदर से बहुत बातें रही, कुछ भी रहा, लेकिन नहीं, कुछ किसान संगठनों ने ये कहा कि भाई अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं हुए तो हमारी डेड बॉडी जाएगी, हम जिंदे नहीं जाएंगे, हम यही शहीद होंगे। इसमें बीच में कई तरह के आप समझते हैं कि बातें आ सकती हैं, आती भी हैं, आएंगी भी, हैं भी, मौजूद भी हैं, जिनको हमें आगे चल करके संयुक्त किसान मोर्चे में जो है हल करना होगा, क्योंकि बात संयुक्त किसान मोर्चे की होगी तो संयुक्त किसान मोर्चे में उसका हल निकलेगा, ज़्यादा अच्छा होगा। कि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। हमें जिस भी जगह है, हम जैसे संयुक्त किसान मोर्चे में आप ये संयुक्त किसान मोर्चा ही है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का एक हिस्सा है, ये आप भी उसके एक महत्वपूर्ण घटक हैं, हम भी उसके एक महत्वपूर्ण घटक हैं, हमारे किसान सभा के साथी भी महत्वपूर्ण घटक हैं, हमारे जो है KMS के भी साथी इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। हमें अंदर बैठ करके भी इसको देखना होगा कहाँ इस संयुक्त किसान मोर्चे को और कैसे मजबूत बनाया जाए। ये बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि इसमें कहीं कोई बात साफ करने की होगी तो वहाँ बैठ करके हम लोग करेंगे, वो उसका यहाँ चर्चा करने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं है। साथियों, जैसे कि अभी बताया गया कि ये लड़ाई केवल अब दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की लड़ाई तो है, रहेगी दिल्ली की लड़ाई, लेकिन हम समझते हैं सही बात है कि दिल्ली से बाहर जहाँ इसके बारे में वाकई नहीं जानते लोग, मंडी नहीं है वहाँ। मैं अपने बिहार के साथियों से पूछा कि बिहार में हमारा पार्टी का काम ठीक ठाक है, मजबूत है। कई नेताओं से पूछा भाई क्या मंडी MSP, तो वो मंडी MSP को ही नहीं जानते थे। 2006 से पहले वहाँ था, मंडी थी, MSP थी, जो भी MSP ये दे रहे हैं, लेकिन आज बिहार में भी इसकी जागरूकता बढ़ी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बिहार भी इसकी एक शुरुआत करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने जो हमें सिखाया कि ये मोदी जी का एक रथ, जिसमें उसने जो घोड़े जोड़ रखे थे, वो रथ ऐसा रोनता हुआ जा रहा था पूरे देश को, जो कहता था सब उल्टा। 22 में उसने कहा कि किसानों की आमदन दुगनी करेंगे, तो 22 में उसने दिखा दिया हमें वो क्या करने जा रहा है, सबके सामने है। उस घोड़े के लगाम किसने पकड़ी? ये पंजाब के किसानों को मैं फिर एक दूंगा, बधाई दूंगा कि उनका क्रांतिकारी अभिनंदन कि उन्होंने उसके घोड़े के लगाम को ऐसे कस के पकड़ लिया कि हम आप इसके आगे इसको बढ़ने नहीं देंगे। ये भी एक ऐतिहासिक बात है साथियों। लेकिन ये बात और आगे बढ़ी, अब ये जो है तमाम सरकारें गिराने का ठेका लिया बीजेपी ने, भले ही उनकी वहाँ सरकार है, उसके बाद भी सरकार में दूसरी पार्टियों को ख़त्म करने का जो ठेका लिया, उसका अब की बार उसके असम में घोड़े को जो लगाम पकड़ी है वो बिहार ने पकड़ी है, बिहार के महागठबंधन ने पकड़ी है। ये जरूर इसका हम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। हम किसानों फ्रंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग जो है पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और ये बात सही है कि ऐसी निरंकुश, ऐसे फासिस्ट सरकार को भी हमें 2014 में एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा कि जिससे कि इसके खिलाफ भी एक माहौल बने। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो लेफ्ट पार्टी हैं, वो इसका एक कोई विकल्प तैयार करें, ताकि जो यहाँ के किसानों को, मजदूरों को राहत मिले, उनके जो मांग है वो पूरी हो। वो तभी पूरी होगी जो हम इसके खिलाफ जो है एक अच्छा माहौल तैयार करें। वो माहौल कैसे बनेगा? वो माहौल मेरे ख्याल में, मैं तो ये चाहता हूँ, जहाँ एक मेरी अपील है, सुझाव भी है कि हमने जो 2017 में जो यात्राएं निकाली, मंदसौर भी गए, चंपारण से भी हमने यात्रा निकाली, मैं समझता हूँ कि अभी हम लोगों को सोचना होगा, हम संयुक्त मोर्चे में इस बात को रखेंगे कि हमें पूरे देश में
यात्रा निकाल करके एक जागरूकता फैलाने का काम भी हमें करना होगा। ठीक है, बैठकों में बात होगी, निर्णय लिए गए। 3 अक्टूबर का भी निर्णय हुआ, आपका लखीमपुर खीरी का हुआ, आपका जो 26 नवंबर की बात आई, 25 सितंबर की भी बात है। ये प्रोग्राम तो होते रहेंगे, लेकिन ठोस प्रोग्राम, ये मैं समझता हूँ कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के ऊपर भी एक उसका दायित्व है कि वो इसको और कैसे आगे बढ़ाए, कैसे और इसको मजबूत करे। तो यहाँ अंत में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हम जो है हमारा कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं। ये उलझना भी मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हम लोगों की एक कमजोरी सामने आ रही है, उस कमजोरी को भी हमें दूर करना होगा।